दोस्तों आज बात करेंगे फोटोग्राफी गियर यू नीड टू अवॉइड एट ऑल कॉस्ट्स। अब देखिए क्या होता है, बहुत सारे फोटोग्राफर जो हैं वो अपनी हार्ड एंड मनी को कई बार जाने अनजाने में गलत फोटोग्राफी गियर में इन्वेस्ट कर देते हैं और कुछ टाइम बाद उन्हें लगता है कि खामखा मैंने इन सारे फोटोग्राफी गियर को खरीदा, अब ना तो मेरी फोटोग्राफी का जो क्राफ्ट है या स्किल है वो ऊपर जा रहा है या कहीं से भी ये फोटोग्राफी गियर जो हैं उनकी मदद कर रहे हैं। और ऐसा बहुत सारे फोटोग्राफर्स के साथ होता है दोस्तों, मैंने भी ये सारी गलतियाँ की हैं। तो मैंने सोचा आज एक वीडियो बनाता हूँ जहाँ पर जो लोग अपना फोटोग्राफी का कमर्शियल काम शुरू कर रहे हैं, कमर्शियल काम से मतलब ये है कि वो डिसाइड कर चुके हैं कि अब मैं अपनी फोटोग्राफी से ही अर्निंग शुरू करूँगा, अब मैं फोटोग्राफी से ही अपनी जो है जीविका चलाने वाला हूँ, तो उन लोगों के लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिए। नंबर 1, अवॉइड बाइंग बजट फोटोग्राफी लाइटिंग किट्स। अब देखिए बजट फोटोग्राफी लाइटिंग किट से मेरा क्या मतलब है, आप समझ ही गए होंगे। जहाँ पे 2 स्टैंड मिलते हैं, 2 लाइट मिलती हैं, 2 सॉफ्ट बॉक्स आते हैं, एक ट्रिगर आ जाता है, 2 स्टैंडर्ड रिफ्लेक्टर मिल जाते हैं वगैरह वगैरह। अब देखिए ये लाइट एक बिगनर के लिए तो ठीक है, बट जैसा कि मैंने कहा दोस्तों कि फोटोग्राफी जो है वो इट्स ऑल अबाउट लाइटिंग। सो फोटोग्राफी में लाइटिंग ही सब कुछ है। बहुत सारे फोटोग्राफर्स बहुत महंगे कैमरास खरीद लेते हैं, बट जब बात आती है लाइटिंग गियर की तो वहाँ पर वो बिल्कुल जो बाज़ार में, आप समझ रहे हैं मैं कौन से लाइटिंग गियर्स की बात कर रहा हूँ, जो वो एक किट मिलती है बाज़ार के अंदर, उससे भाई क्यों खरीद रहे हो। अगर आप एक बिगनर हो, आप सीख रहे हो काम, तो वो लाइट ठीक है आपको समझने के लिए कि लाइट किस तरह से काम करती है स्टूडियो के अंदर, या किस तरह से हम जो है स्टूडियो फोटोग्राफी को हम थोड़ा सा इम्प्रूव कर सकते हैं, उन सब के लिए वो लाइटिंग किट्स ठीक है, वो जो बजट लाइटिंग किट्स आती है। बट अगर आप कमर्शियली काम कर रहे हो तो यहाँ पर आपको जो है एक गुड और बैड लाइटिंग कैन मेक और ब्रेक योर फोटोज़। सो गुड लाइटिंग जो है उसे ही आपको चेस करना है। अब देखिए जो ये किट आती है ना बजट वाली, प्रॉब्लम क्या है उसमें कि वहाँ पर ना तो आपको कलर टेम्परेचर स्टेबिलिटी मिलती है, ना आपको रिसाइकलिंग टाइम उसमें अच्छा मिलता है, लोअर पावर के जो है उसके अंदर आपको बल्ब्स मिलते हैं, स्टैंड उनके जो हैं बहुत ही फ्लिम्जी होते हैं, भाई कभी भी टूट सकते हैं। मैं ये सब चीज़ें अनुभव कर चुका हूँ, जब करियर की शुरुआत की बहुत पैसा बर्बाद कर चुका हूँ, इसलिए सब आपको ये बात बता रहा हूँ। उसके अलावा दोस्तों उन लाइट्स में आपको ऐसा कुछ नहीं मिलता जो आपकी फ़ोटोग्राफी को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाए। अब यहाँ पर मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको बहुत ही महंगे लाइटिंग गियर्स खरीदने हैं, लेकिन अगर आप अपना कमर्शियल काम शुरू कर रहे हैं, अपनी जीविका शुरू कर रहे हैं फोटोग्राफी से, तो कम से कम एक मिड बजट की लाइट आप ज़रूर खरीदिए। आप एक लाइटिंग गियर से शुरुआत करिए, लेकिन अच्छे लाइटिंग गियर से शुरुआत करिए। होता यह है कि बहुत सारे जो फोटोग्राफर्स हैं वो बहुत ही महंगा कैमरा खरीद लेते हैं, और मैं अक्सर ही देखता हूँ कि वो उनके पास कैमरा बॉडी जो है वो बहुत ही एक्सपेंसिव है, बट जो लाइटिंग गियर है वो एवरेज हैं या उससे भी नीचे के लाइटिंग गियर उन्होंने खरीद रखे हैं। अब आप बताइए कॉम्बिनेशन कमर्शियल वर्ल्ड में काम करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा दोस्तों। क्लाइंट आजकल बहुत समझदार है, क्लाइंट भी बहुत सारी चीज़ें अब समझता है। इतना सोशल मीडिया पे जो है रील्स आती हैं, इतना सोशल मीडिया पे यूट्यूब चैनल पे अलग अलग इन्फॉर्मेशन जो है वो क्लाइंट के पास में है, तो क्लाइंट समझता है कि आप कौन से लाइटिंग गियर यूज़ कर रहे हो, किस तरह की फ़ोटोज़ आप उसमें दिखा पा रहे हो। अब यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा। देखिए हमारे यहाँ भी हम जब हमारा क्रैश कोर्स होता है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं। अभी रिसेंटली मेरा एक स्टूडेंट है, उन्होंने भी हमारे से कोर्स ख़त्म किया। जब वो कोर्स करने आए थे तो उनके पास में बहुत ही बेसिक लाइटिंग गियर थे, वो जो ही बजट लाइटिंग किट होती है वो उससे उन्होंने शुरुआत की थी। जब उनका कोर्स ख़त्म हुआ तो ड्यूरिंग उनका कोर्स जब उन्होंने स्टूडियो में हमारे यहाँ पर हाई एंड लाइटिंग को इस्तेमाल किया, अच्छे लाइटिंग गियर से उन्होंने अपने कोर्स को कंप्लीट किया, तो उन्हें भी फ़र्क समझ में आया कि भाई एक अच्छी लाइटिंग गियर में क्या हमें चीज़ें मिलती हैं, कलर टेम्परेचर स्टेबिलिटी जो है वो कितनी इंपॉर्टेंट होती है, रिसाइकलिंग टाइम जो है वो कितना इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली जब थोड़ा बहुत एक्शन है पिक्चर्स के अंदर। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। उसके अलावा जो लाइट का जो क्वालिटी है, वहाँ पर जो फीचर्स हैं उन लाइट के वो बहुत ही प्रो लेवल के होते हैं, जिससे उनकी जो फोटोग्राफी है उसके जो उनका जो क्राफ्ट है, उनकी जो स्किल्स हैं वो काफ़ी ऊपर जाते हैं, और उनको समझ में आता है कि एक अच्छी लाइटिंग का होने का क्या मतलब है कि फ़ोटोग्राफ़र के लिए। तो जब उन्होंने अपना कोर्स ख़त्म किया, उनको एक असाइनमेंट मिला, ई-कॉमर्स का था, काफ़ी अच्छा बड़ा क्लाइंट था, तो उन्होंने मुझे कंसल्ट किया कि मुझे क्या करना चाहिए। तो मैंने कहा देखिए आप अब अपना काम शुरू कर रहे हैं, आप पैसे चार्ज कर रहे हैं क्लाइंट से, दोबारा वो गलती बिल्कुल मत करिए, आप अच्छे लाइटिंग में पैसा डालिए। तो मैंने, अब मुझे नहीं पता था उनका बजट कितना है, तो भी मैंने उन्हें रिकमेंड किया कि भाई आप गॉडॉक्स का जो QT सीरीज़ है 600 वॉट का QT3 जो भी नया है, आप एटलीस्ट एक अच्छा लाइट गियर लीजिए, और जो पुराने लाइटिंग गियर उनको फेंकिए मत, वो बैकग्राउंड में आप लगा लीजिए। अगर आपको वाइट बैकग्राउंड को लिट करना है वगैरह वगैरह तो वहाँ पर वो लाइटिंग गियर काम आ जाएंगे। बट आपका जो
की लाइट है वो अच्छा होना चाहिए। तो ही इन्वेस्टेड इन दैट। अब यहाँ पर मैं उस लाइट पर्टिकुलर मॉडल को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको रियल इंसिडेंट बता रहा हूँ जो हुआ है। आप कोई भी ब्रांड की लाइट ले सकते हैं अपने बजट के अनुसार। तो उन्होंने एक लाइट से शुरुआत की, एक अच्छा लाइट शेपिंग टूल उन्होंने लिया, साथ में एक अच्छा ऑक्टा काफ़ी बड़ा लिया और कुछ ब्यूटी डिश खरीदी और अपने काम को शुरू किया। और जब उन्होंने फ़ोटोज़ लिए तो फ़ोटोज़ बहुत ही खूबसूरत थे, क्लाइंट को मज़ा आया भी, एंड मोर देन क्लाइंट, उनका जो मेरे जो स्टूडेंट का जो कॉन्फिडेंस लेवल था वो बहुत ही हाई हुआ उसके बाद में। और एक उनको ये समझ में आया कि एक अच्छा लाइटिंग गियर जो है ना वो कितनी हेल्प करता है। तो यहाँ पर मैं ये कहूँगा भाई, कैमरा अगर आपके पास में ना एवरेज है तो भी चलेगा। मैंने एक वीडियो बनाया था जहाँ मैंने अपने स्टूडियो के लाइटिंग गियर यूज़ किए जो काफ़ी एक्सपेंसिव वाले हैं, प्रो फोटो लाइटिंग यूज़ किया मैंने वहाँ पर। लेकिन मैंने कैमरा जो है वो इस्तेमाल किया, एक 50,000 रुपये का आई थिंक निकॉन D5600 कैमरा था, और उसके साथ हमने एक कमर्शियल को शूट करके दिखाया है। वो वीडियो का लिंक मैं डाल दूंगा, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हो पिक्चर्स, लेकिन मैं नीचे लिंक डाल दूंगा, तो वो वीडियो आप ज़रूर देखना। मैंने सिर्फ उस वीडियो में यही बताने की कोशिश की है कि एक अच्छा लाइटिंग गियर अगर हो आपके पास और एक बिगनर लेवल का कैमरा भी है तो भी आप बहुत अच्छी पिक्चर्स निकाल सकते हैं। सो द बॉटम लाइन इज कि डोंट वेस्ट योर मनी इन बजट फोटोग्राफी लाइटिंग किट्स। नंबर 2, अवॉइड बाइंग पॉइंटलेस फोटोग्राफी एक्सेसरीज। अब आजकल मैं देखता हूँ यूट्यूब के ऊपर, इंस्टाग्राम पे बहुत सारे फोटोग्राफर्स हैं या इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो अलग अलग जो है फोटोग्राफी एक्सेसरीज़ की रील्स बनाते हैं, इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं। भैया उन्हें पैसा मिलता है सब करने के लिए, इसका ये मतलब नहीं है कि वो सारी एक्सेसरीज़ आपको ख़रीदनी है। काफ़ी सारे फोटोग्राफर्स ये गलती करते हैं कि भाई कोई सी इन्फ्लुएंसर ने रील बनाई या किसी फोटोग्राफर ने रील बनाई और उन्होंने प्रोडक्ट को ख़रीद लिया, ये समझ कर कि वाकई में उनके काम आएगा। बहुत सारे आजकल रील्स हैं जो बनती हैं केबल्स के ऊपर, फिल्टर्स पे, कैमरा स्ट्रैप्स पे, कैमरा बैग्स पे वगैरह वगैरह। तो ज़रूरी नहीं कि वो सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो बहुत ही अच्छे हैं और या बहुत ही अच्छे से परफॉर्मेंस देते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, हमारे एक स्टूडेंट ने ये काफ़ी बड़ी गलती की। जब हमने अपनी क्लासेस शुरू करी थी तो हमने उन्हें कहा कि भाई हम लोग जो है जब फ़ोटो शूट करते हैं तो ज़्यादातर शूट जो है वो हमारा टेदर्ड शूट होता है। टेदर शूट का मतलब ये है कि आपको एक केबल ख़रीदना होता है, उस केबल को लगाना होता है एक हिस्से को कैमरा में और दूसरे हिस्से को आपके लैपटॉप में, और जब आप शूट करते हैं पिक्चर्स तो वो पिक्चर्स जो है वो सारी आपकी लैपटॉप के स्क्रीन पे या डेस्कटॉप के स्क्रीन पर दिखाई देती हैं। अब भाई हुआ ये कि उसने केबल, मैंने इसको 1-2 सजेस्ट किए, भाई तुम ये ले लो, हम इस्तेमाल करते हैं, बट वो कुछ 7-8 हज़ार या 9 हज़ार रुपये का वो केबल था। बोला सर इसमें तो ये तो बहुत महंगा है और ये तो मैं नहीं ख़रीद सकता। अब वो मुंबई में लेमिंगटन बाज़ार गया, वहाँ पर उसने एक पूरा केबल वैसा दिखा के एक पूरा केबल बनवा लिया। अब जब वो उस केबल के साथ में आके उसने शूट किया तो भाई वो 1 महीना तक तो केबल बहुत अच्छे से चला, लेकिन उसके बाद आई डोंट नो व्हाट वेंट रॉन्ग। अब वो जो केबल था वो शूट करते वक्त पता नहीं क्या हुआ कि वो टेदरिंग नहीं हो रही थी बराबर से, और जब हमने चेक किया तो देखा कि उसका जो एक पॉइंट था जो कैमरा में लगता था वहाँ पर कुछ इशू था, और जब उसका रिपेयरिंग कॉस्ट है कैमरा का वो भाई वो 8-9 हज़ार रुपये से कहीं ज़्यादा था। तो यहाँ पर आप जो चीप जो एक्सेसरीज़ हैं, अननेसेसरी जो एक्सेसरीज़ हैं, जो वो लो क्वालिटी की जो एक्सेसरीज़ हैं, आप उनको बिल्कुल अवॉइड करिए। आप सिर्फ वही एक्सेसरीज़ खरीदिए जो अच्छी क्वालिटी की हो और आपके काम की हो। भाई कैमरा स्ट्रैप खरीदना, फ़िल्टर खरीदना बुरा नहीं है, बट कब खरीदना है वो आपको पता होना चाहिए। सिर्फ दिखाने के लिए, एक फ्लैशी जो एक शो ऑफ होता है वो सब करने के लिए आपको गियर नहीं खरीदने हैं। जो एक्चुअल में आपके काम आ रहे हैं आप उसी में पैसा डालिए। इसी तरह से जो फ़िल्टर्स हैं, मैं देखता हूँ काफ़ी सारे फ़िल्टर्स की आजकल रील्स बनती हैं, आधे से ज़्यादा फ़िल्टर उसमें फालतू के होते हैं, किसी काम के नहीं होते। अगर आपको फ़िल्टर लेना ही है तो आप बेस्ट फ़िल्टर खरीदिए, एक अच्छा फ़िल्टर खरीदिए जो आपके काम आए। मैंने भी जब अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया था तो मैंने भी कुछ बकवास फ़िल्टर खरीदे, क्योंकि मैं तब नया था, मैं भी ऐसे इन्फ्लुएंसर्स की जो है रील्स देखता था। और जब मैंने एक वीडियो का मैंने एक रिव्यू भी किया था, एक फ़िल्टर था निसी का, बहुत ही अच्छा फ़िल्टर था, क्योंकि वो मुझे फ़िल्टर पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा। मैंने जब उसे यूज़ किया तो वो फ़िल्टर मुझे वाकई बहुत काम का लगा और मैंने उसे यूज़ किया, और फिर जो है मैंने उसके ऊपर एक वीडियो भी बनाया, वो आप वीडियो देख सकते हो। तो फ़िल्टर लेना है तो आप अच्छी क्वालिटी का लो, ना कि वो फालतू के फ़िल्टर्स। अच्छा, ये सब चीज़ों में क्या होता है ना, बहुत सारे फोटोग्राफर्स फ़िल्टर खरीद लिया, कैमरा स्ट्रैप्स खरीद ली, केबल खरीद लिए, और भी छोटी छोटी जो है बैग्स खरीद लिए, छोटे पाउचेज़ आते हैं वो खरीद लिए। आपको पता नहीं चलता है 2-2 हज़ार 5-5 हज़ार रुपये कहाँ जाते हैं, और जब आप कैलकुलेट करते हो ना तो आपको पता लगता है कि 40-50 हज़ार रुपये आपने इन एक्सेसरीज़ में खर्च कर दिया, जो कि कम्प्लीटली पॉइंटलेस है। तो यहाँ पर आप इस बात का ध्यान रखिए कि एक्सेसरीज़
लेना बुरी बात नहीं है, बट सिर्फ उन्हीं एक्सेसरीज़ पे आप पैसा डालिए जो आपके बहुत काम की हो, और उसमें भी आपको जो है सुपीरियर प्रोडक्ट्स को खरीदना है, ना कि आप लोअर ग्रेड क्वालिटी के प्रोडक्ट्स में अपना पैसा डालें। बाहर हो रही थी काफ़ी बारिश, तो अंदर आके इंडोर में शूट करना पड़ा। चलिए अब बात करते हैं नंबर 3। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट लेंसेज। अब हर फोटोग्राफर का ड्रीम होता है एक परफेक्ट लेंस को ओन करने का। अब देखिए, परफेक्ट लेंस या परफेक्ट कैमरा जैसी कोई चीज़ होती नहीं है, बट कई बार जो कैमरा कंपनीज आपको कैमरा सेल करती हैं ये बता के कि भैया ये तो अभी बहुत ही गेम चेंजर लेंस आया है, बहुत ही एक प्रीमियम प्राइस के ऊपर, तो ज़रूरी नहीं है कि जितनी उसकी हाइप है या जितना उसका प्राइस है वाकई में वो परफॉर्मेंस भी उतनी उसमें डिफरेंस है जो कि पहले वाले मॉडल में था। तो यहाँ पर भी जो है काफ़ी सारे फोटोग्राफर्स जो है वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, बिकॉज उनकी जो मार्केटिंग है वो इस तरह से होती है कि बस आपका दिमाग घुमाने के लिए होती है कि बस अगर ये लेंस नहीं लिया तो पता नहीं आप क्या चीज़ मिस कर रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं नाम नहीं लूँगा किसी ब्रांड का, बट अभी किसी एक ब्रांड ने जो है 1.2 का लेंस निकाला था और फिर उसमें कहा गया कि भैया ये तो बहुत ही गेम चेंजर लेंस है, 1.2 पे आप शूट करोगे लो लाइट में, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देगा, ऐसा बोके बनेगा, फलाना होगा, ढिमका होगा। नो डाउट 1.2 लेंस एज कम्पेयर टू 1.4 लेंस आपको थोड़े एडवांटेजेस देता है, बट एक्चुअल में जब आप टेस्ट करोगे तो आपको पता चलता है कि यार ज़्यादा फर्क नहीं है, थोड़ा सा एक आपको फ़र्क मिल रहा है, बट जो प्राइसिंग है वहाँ पर 1 लाख रुपए का फ़र्क है प्राइसिंग के अंदर। तो इस बात का आप ध्यान रखिए कि जब भी आप फोटोग्राफी गियर में पैसा डाल रहे हैं तो आप थोड़े एक्सपीरियंस फोटोग्राफर्स की राय ले लीजिए, उनको आप मेल करके, या जैसे मेरा चैनल है आप यहाँ पे भी आप जो भी मेरे एक्सपीरियंस है जितना मुझे मालूम है मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा, बट और भी बहुत सारे फोटोग्राफर्स हैं जो इंडस्ट्री में 10, 12, 15 साल से काम कर रहे हैं। आप उनके थोड़ी सी उनकी राय लेंगे तो वो आपको ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे, क्योंकि वो उस तरह के लेंसेज को काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहे हैं, सो दे नो द डिफरेंस कितना आता है। तो मैंने भी अभी कई बार जो है 1.2 के लेंसेज यूज़ किए, 1.4 के। सो यस देयर इज़ अ डिफरेंस इन द क्वालिटी, बट इतना भी डिफरेंस नहीं है कि जितना कि आपको 1-1 लाख रुपए के प्राइस में डिफरेंस आ जाता है। सो 1.4 लेंसेज आर नॉट बैड इफ़ यू डोंट हैव बजट फॉर 1.2, बट अगर आप 1.2 का बजट लेके आप अपनी पॉकेट्स को बर्न कर रहे हैं खामा ये सब शो ऑफ करने के लिए कि हाँ मैंने एक बेस्ट लेंस ओन किया है, तो मेरे राय में ये एक गलत मूव है। अगर आप कमर्शियल फोटोग्राफी शुरू कर रहे हैं और आपका बजट शुरू में ज़्यादा नहीं है, इवन 50 mm का या 85 mm का 1.8 लेंस लेंगे तो भी आप काफ़ी अच्छी पिक्चर्स उस पर निकाल सकते हैं, इवन लो लाइट कंडीशंस में। हाँ, शार्पनेस में थोड़ा सा फ़र्क होता है बिकॉज बिल्ड क्वालिटी, लेंस का जो कंस्ट्रक्शन है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, बिकॉज दैट इज़ वाई द लेंस प्राइसेज आर सो हाई इफ़ यू गो फॉर 1.4 या 1.2 लेंसेज। बट अगेन जैसा कि मैंने बताया, अगर आप किट लेंस में पैसा डाल रहे हो मेरे हिसाब से वो वेस्टेज ऑफ मनी है। कुछ किट लेंसेज ठीक ठाक हैं, अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, आप काम चला सकते हैं, स्पेशली इफ़ यू आर इन वेडिंग फोटोग्राफी या आप इवेंट फोटोग्राफी कर रहे हैं वहाँ पर। बट इफ़ यू आर डूइंग फैशन फोटोग्राफी, इफ़ यू आर डूइंग ई कॉमर्स फोटोग्राफी, इफ़ यू आर डूइंग कमर्शियल शूट्स, इफ़ यू आर डूइंग एड कैंपेन्स, इफ़ यू आर डूइंग टेबल टॉप फोटोग्राफी, प्रोडक्ट फोटोग्राफी वगैरह वगैरह, तो वहाँ पर आपके जो लेंसेज हैं वो कैमरा से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। कैमरा मैंने जैसे कहा कि थोड़ा नीचे का चल जाएगा, बट लेंसेज आर एवरीथिंग। सो लाइटिंग गियर के बाद जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपके कैमरा लेंसेज। सो लेंसेज आप हमेशा अच्छे रखिए, बट ये आप ध्यान रखिए कि जो भी आप लेंस ले रहे हैं उसका आप थोड़ा सा फीडबैक ज़रूर किसी एक्सपीरियंस फोटोग्राफर से लीजिए। 1.2 और 1.4 में आप कंफ्यूज मत हुइए, या 70 to 200 लेंस है, कोई नया वाला मॉडल आ गया है और जो पुराना मॉडल है, बिकॉज बोथ आर 2.8 लेंसेज, तो थोड़ा बहुत फीचर्स उसमें अलग होते हैं, बट लुक एट द प्राइस डिफरेंस और फिर आप थोड़ा सा उसको जज करिए। सो इमेज क्वालिटी है ना, वो मैटर करती है। तो इमेज क्वालिटी में कई बार ज़्यादा फर्क नहीं होता, मे बी नया लेंस उसमें कुछ फीचर्स ऐड कर दिए हैं, कुछ फीचर्स उसमें नए डाले हैं, अब आपके पास में एक्स्ट्रा पैसा है आप ले सकते हो। बट अगेन जैसा मैंने आपको बताया, अननेसेसरी आपको जो है अवॉइड करना है ऐसे गियर को खरीदने में जो आपकी पॉकेट को डैमेज कर रहे हैं और आपकी कोई ज़्यादा हेल्प नहीं कर रहे हैं। तो उम्मीद है आप मेरी बात को समझ गए होंगे। नंबर 4, अवॉइड द चीप ट्राइपॉड ट्रैप। अब कई बार चीप ट्राइपॉड ट्रैप में बहुत सारे फोटोग्राफर्स फंस जाते हैं क्योंकि ट्राइपॉड की कीमत ही बहुत कम है। देखिए फोटोग्राफी में स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ, पोर्ट्रेट्स में, फैशन फोटोग्राफी में, ई कॉमर्स फोटोग्राफी में ट्राइपॉड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। या आप हेडशॉट्स ले रहे हैं, पोर्ट्रेट्स ले रहे हैं, अगर आप ट्राइपॉड पे अपना कैमरा रखते हैं तो मान के चलिए कि आपकी जो शार्पनेस है वो जो भी लेंस की परफॉर्मेंस है उसको थोड़ा सा और एनहेंस करता है। इतना एनहेंस करता है कि आप एक बार हैंडल्ड फोटो लेके देखिए और एक बार ट्राइपॉड पे आप एक हेडशॉट लेके देखिए और आप फिर दोनों की जो शार्पनेस है
उसको आप कंपेयर करिए, आप यू विल बी सरप्राइज टू सी कि जो आपने ट्राईपॉड पे पिक्चर लिया है उसमें शार्पनेस आपको काफ़ी ज़्यादा मिली है एज़ कम्पेयर टू हैंड हेल्ड पिक्चर्स। तो यहाँ पर आप जो है थोड़ा सा चीप ट्राईपॉड को अवॉइड करिए खरीदने में, क्योंकि ट्राईपॉड इज़ वेरी वेरी असेंशियल पार्ट ऑफ द फोटोग्राफी असाइनमेंट। और स्पेशली जब भी मैं भी कई बार अपने कमर्शियल शूट करता हूँ जहाँ क्लाइंट अच्छा पे कर रहा है, जहाँ बहुत डिटेलिंग का काम है, तो मैं अवॉइड करता हूँ हैंड हेल्ड शूट करने में, और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपनी सारी पिक्चर्स जो है वो ट्राईपॉड पे ही रख के लूँ, ताकि मुझे जो है शार्पनेस अच्छी मिले, बिल्कुल भी शेक ना हो पिक्चर, और उस पिक्चर की जो फिनिश है वो बहुत ही क्रिस्पी निकल के आए। सो अब कई बार क्या होता है कि ट्राईपॉड आपको सस्ते मिल रहे हैं, आपको लगता है 3-4-5 हज़ार 1500 रुपये के भी ट्राईपॉड आते हैं मार्केट के अंदर, और कई लोग खरीद लेते हैं। मैंने भी एक बार ख़रीदा था जब मैंने यूट्यूब चैनल शुरू किया था, क्योंकि थोड़ा सा लाइट वेट था और मुझे लगा ये ट्राईपॉड खरीद लूँगा तो जो है काम अच्छे से चल जाएगा और काम हो जाएगा। बट एक बार जब हम क्लास में थोड़ा सा शूट वूट कर रहे थे तो किसी एक स्टूडेंट ने गलती से जो है उसको ऐसा कैमरा को थोड़ा सा वर्टिकल मोड पे ले जाने की कोशिश की और कट करके आवाज़ आई और कैमरा बिल्कुल गिरते गिरते नीचे बचा। तो वहाँ पर मुझे एहसास हुआ कि मैंने बहुत ही गलत चीज़ की है और एक बहुत ही चीप क्वालिटी के ट्राईपॉड पे अपने एक्सपेंसिव कैमरा को रखा हुआ है। सो पर्सनली आई एम यूजिंग 2 ट्राईपॉड्स मेरे पास में, दोनों ही मैनफ्रोटो के ट्राईपॉड्स हैं। एक मैंने अपने स्टूडियो के लिए रखा है, एक मैं अपने आउटडोर पे लेके जाता हूँ, आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हो। बहुत ही स्टडी हैं, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैं, एंड मैनफ्रोटो आई थिंक द बेस्ट कंपनी है। उसके अलावा वैनगार्ड की भी मैंने कुछ रिव्यू किए थे, वो ट्राईपॉड्स भी मुझे काफ़ी अच्छे लगे हैं। तो कहने का मतलब है ब्रांड कोई भी ले, बट आप ट्राईपॉड की मजबूती, ट्राईपॉड को आप देखिए कि वो ट्राईपॉड जो है वो आपकी काम को कितना आसान बना रहा है और कितनी आपको जो है हेल्प कर रहा है आपके काम के अंदर। लास्ट बट नॉट लीस्ट, नंबर 5, अवॉइड फेक रिव्यूज ट्रैप। अब देखिए बहुत सारे जो लोग हैं, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स जो हैं वो रिव्यू करते हैं प्रोडक्ट का, और कई रिव्यू जो हैं वो बहुत ही फेक होते हैं, उतनी टेस्टिंग ही नहीं होती। मैं भी कई बार जो अपने चैनल पे प्रोडक्ट्स के रिव्यू करता हूं और कोशिश करता हूं कि मैं उसे पहले अच्छे से इस्तेमाल करूं, उसके बाद ही मैं वीडियो बनाऊं। सो जनरली मेरे आप देखेंगे तो मेरे थोड़े से जो कभी भी मॉडल रिलीज़ होते हैं तो मेरे वीडियोस थोड़े लेट आते हैं, तो मैं कोशिश करता हूं उनको 15-20 दिन, 1 महीना, 1.5 महीना इस्तेमाल करने की, अगर मुझे अलाउ करती है कंपनी से उतना टाइम लेके फिर मैं वीडियो बनाता हूँ, ताकि मैं आपको ऑनेस्टली जो है उसकी एक सही चीज़ आपको बता सकूं, चाहे उसके प्रोज हो चाहे उसके कॉन्स हो। बट बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, आप जानते हैं कि वो बहुत ही जो है गागा या प्रेज करते रहते हैं, थोड़ा टाइम इस्तेमाल किया बना देते हैं। तो आप इस ट्रैप में मत फंसिए। इवन मेरा भी रिव्यू जो है, आप मेरी बातों पर भी यकीन मत करिए। आप कोई भी चीज़ का अगर मैं रिव्यू कर रहा हूं तो आप उनको जो है पर्सनली जाके खुद टेस्ट करिए, खरीदने से पहले, पैसे इन्वेस्ट करने से पहले। ये मत सोचिए कि मैंने कहा है तो 100% सच होगा। हो सकता है कि वो फीचर्स मेरे लिए मुझे ठीक लगे और आपके लिए उतने ठीक ना हो, या मेरी टेस्टिंग के अंदर कुछ ऐसा निकला हो। तो आप मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे जाइए, सेम प्रोडक्ट के आप अलग अलग रिव्यू देखिए, वहाँ से आप थोड़ा सा जजमेंट आपको मिलेगा कि वाकई में उस प्रोडक्ट की असलियत क्या है। सो जो फेक रिव्यूज़ हैं वो मार्केट में भी इतने हो गए हैं दोस्तों, कि मैं कई बार देखता हूँ तो मुझे लगता है कि भाई इसमें सच्चाई जो है 80% तो सारा फेक है, बाकी 20% सच्चाई है, क्योंकि सबको जल्दी जल्दी रील बनानी है, सबको जल्दी जल्दी रिव्यू करने हैं, क्योंकि सबको पैसा कमाना है। तो एज अ बायर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप किसी भी, इंक्लूडिंग मी, आप किसी का भी प्रोडक्ट रिव्यू देखें, फोटोग्राफी चाहे कोई भी कैमरा का हो, एक्सेसरी का हो, कुछ भी हो, आप अपने खुद का दिमाग ज़रूर लगाएं, ना कि वो इन्फ्लुएंसर ने कह दिया तो वो पत्थर की लकीर है। ऐसा नहीं होता दोस्तों। कई बार कितनी भी टेस्टिंग आप कर लो, कई प्रोडक्ट्स के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि वाकई में नेगेटिव निकलती हैं कुछ टाइम के बाद में, या कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप जब आप इस्तेमाल करना शुरू करते हो तो आपको समझ में आता है कि ये चीज़ आपकी ज़्यादा कुछ खास हेल्प नहीं कर रही है आपके फोटोग्राफी वर्क फ्लो में, ना आपके काम को जो है फ्लॉलेस बना रही है, ना आपके काम को आसान बना रही है, बल्कि कुछ बर्डन ही ज़्यादा हो रहा है। मैंने खामा एक्सेसरी या गियर मैंने क्यों खरीद लिया। सो जो ट्रैप है रिव्यूज़ का, उससे थोड़ा सा बचिए। आप रिव्यूज़ देखिए, अलग अलग रिव्यूज़ देखिए, अलग अलग जो जिन लोगों ने रिव्यू किया उनकी बातों को ध्यान से सुनिए। आपको अपने आप पता चल जाएगा कि ये रिव्यू फेक है या ये रिव्यू वाकई में जो है पूरा ध्यान देके बनाया गया है। मेरी तरफ से कोशिश रहती है कि मैं काफ़ी ध्यान देके रिव्यू करूं कोई भी
प्रोडक्ट का। मुझसे भी गलती हो सकती है और जब भी गलती हुई तो उसके लिए मैंने हमेशा सॉरी बोला है दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये चीज़ों को आप ध्यान रखिए, तो आप अपना बहुत सारा पैसा बचाने में कामयाब होंगे। ओवरऑल इस वीडियो को बनाने का मकसद था कि आप जो है इस ट्रैप में ना फंसें या इस तरह से जो है आप गियर्स को ना खरीदें जो गियर्स की आपको ज़रूरत ही नहीं है लेकिन आपको बेच दिया जाता है। आपके ऊपर मार्केटिंग इतनी हावी होती है कि आपको लगता है कि अगर ये गियर मैंने नहीं खरीदा तो शायद मैं दूसरे फोटोग्राफर्स के कंपैरिजन में मैं थोड़ा पीछे रह जाऊंगा। आपको ये फिगर आउट करने की ज़रूरत है कि कौन से गियर वाकई में आपके लिए ज़रूरी हैं और कौन से गियर को आपको एट ऑल कॉस्ट आपको अवॉइड करना है। उम्मीद है इस वीडियो से आपको थोड़ी जानकारी मिली होगी, थोड़ी हेल्प मिली होगी। आप लोग अपना अपना जो एक्सपीरियंस है वो कमेंट के ज़रिए आप शेयर कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट्स को ज़रूर पढ़ना चाहूँगा। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।